यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 को बहुपद gx से विभाजित करने पर भागफल और शेषफल x माइनस 2 और x आते हैं, तब आपको gx का मान निकालना है। तो इन चार ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन रहेगा x प्लस 3, यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का आंसर है। आप लोग इसे सोल्व करने की कोशिश करें। तब तक हम आपको बता दें कि ये जो वीडियो सीरीज आप देख रहे हो, ये ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 जो 2016-17 वाली भर्ती थी, उसके प्रीवियस ईयर पेपर को यदि हम सोल्व कर रहे हैं यहाँ पर। और इससे पहले हमने 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए हैं, यानी 3 पेपर को हम ऑलरेडी सॉल्व करा चुके हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये जो हमारा चौथा पेपर है, इसका पार्ट फर्स्ट है। तो आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। क्या था हमारा पहला प्रश्न? यहाँ पर आपको किसी बहुपद में एक अन्य gx बहुपद से आपको डिवाइड करना था और हमें भागफल और शेषफल दिया हुआ है। तो एक चीज आपको पता होगी कि जब भी हम यहाँ पर किसी भी नंबर में किसी का भी भाग लगाते हैं, तो बीच वाला जो होता है हमारा डिविडेंड यानी भाज्य होता है, और यहाँ पर जो लिखा होता है वो भाजक होता है। और यहाँ पर जब भी आपको आंसर मिलता है क्वोशिएंट, यानी इसको हम बोलते हैं भागफल। और लास्ट में यदि कुछ भाग लगाते हुए बच रहा है तो उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर यानी शेषफल। तो यहाँ पर इन तीनों चारों चीजों को आपको देखना है। इनमें से एक चीज हमेशा आपको मिस दी हुई रहेगी, गायब रहेगी, उसका मान आपको निकालना है। तो हमें एक चीज पता है कि यदि हम भाज्य निकालना चाहते हैं तो भाज्य का मान आता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल से, यानी इन दोनों का हमें गुणा करना है और जो भी आ रहा है उसमें ऐड करना है शेषफल को, तब जाकर के हमें क्या मिल जाएगा? भाज्य मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 को डिवाइड किया है, मतलब हमारे पास क्या चीज दी हुई है? हमारे पास तो भाज्य दिया हुआ है। तो भाज्य दे रखा था, आपके पास कितना दे रखा था? एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4। तो हमारे पास भाज्य का मान तो दिया हुआ था, भाज्य का मान तो आपके पास दे रखा था। तो भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल। भाजक इंटू भागफल के हिसाब से आप देखोगे तो हमारे पास भागफल तो दे रखा था कि भागफल कितना हमारे पास? x माइनस 2। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि x माइनस 2 हमारे पास क्या है? x माइनस 2 हमारे पास भागफल है। लेकिन हमारे पास भागफल तो है, लेकिन भाजक नहीं दे रखा था। भाजक नहीं दे रखा था तो आप यहाँ पर भाजक की जगह कुछ मान लो। जैसे मान लिया हमने कि यहाँ पर y हमारा भाजक होगा, क्योंकि x हमने ऑलरेडी मान रखे हैं। उसके बाद शेषफल कितना दे रखा था? हमारे पास 2 दे रखा था, तो हमने यहाँ पर इसको ऐड कर लिया। क्योंकि आप सब जानते हो कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारा जो आंसर होगा हमें मिल जाएगा। ये जो प्लस का 2 है, इधर आकर के माइनस का 2 होगा, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर, यहाँ से आपको मिल जाएगा कितना? एक्स माइनस 2, और जो आपके इनटू में y चल रहा था वो वहीं रहने दो। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद सिर्फ हमें ये काम करना है कि ये जो y है इसकी वैल्यू निकालना है। तो ये x प्लस माइनस 2 बटे में आ जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि y बराबर कितना मिलेगा? वो मिल जाएगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बटे एक्स माइनस 2। उसके बाद आपको ये देखना है कि जो ऊपर वाली समीकरण है इसके कोई हल हो रहे हैं क्या, या फिर इसके मल्टीपल या गुणनखंड हम करके देख सकते हैं कि क्या है। तो यदि आप इसको गुणनखंड करके देखोगे तो इसको हम ये लिख सकते हैं एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इसके गुणनखंड है, और बटे में क्या चल रहा है? एक्स माइनस 2। यहाँ से आप एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 को डिवाइड कर सकते हो। तो आपको जो फाइनली बचेगा वो क्या है? हमारा एक्स प्लस 3, और यही हमारा आंसर है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है एक्स प्लस 3, यानी करेक्ट आंसर है एक्स प्लस 3। तो हमने यहाँ पर किससे भाग लगाया था? एक्स प्लस 3 से। आप इसको रीचेक भी कर सकते हो कि एक्स प्लस 3 से हमने भाग लगाया था, और किस में भाग लगाया था? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 में कितनी बार भाग गया था? एक्स माइनस 2 बार। कितना शेषफल बचा था? प्लस का 2 बचा हुआ था। यदि हमें ये वाली वैल्यू निकालना है तो आप इन दोनों का गुणा करके जो भी आ रहा है उसमें ये वाली चीज ऐड करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यहाँ पर दे रखा था कि यदि आपके पास x की वैल्यू है 30 डिग्री, तब आपको इसका मान निकालना है। यानी हमें निकालना था 4 cos क्यूब x माइनस 2 cos x। इसका मान आपको फाइंड करना है। देखिए, यदि हम डायरेक्ट ही यहाँ पर, क्योंकि छोटा नंबर है तो हम डायरेक्ट ही यहाँ पर cos x की जगह cos 30 डिग्री रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर वही चीज कर लेते हैं, क्योंकि cos 30 डिग्री का मान रखना थोड़ा आसान है। तो यदि cos 30 डिग्री का यदि मान यहाँ पर रखेंगे तो cos 30 डिग्री बराबर कितना होता है? अंडर रूट 3/2। तो हमने यहाँ पर कितना रख दिया? अंडर रूट 3/2, और क्यूब लगा हुआ है तो इसका भी क्यूब हो जाएगा, माइनस 2 की जगह माइनस 2, और cos x मतलब cos 30 का मान कितना आ जाएगा? रूट 3/2। यहाँ से यदि आप इसको सोल्व करोगे तो 4 की जगह तो 4 ही रहेगा। यहाँ पर रूट 3 का क्यूब लगा हुआ है, मतलब ये कितना आ जाएगा? 3 रूट 3, और बटे में कितना आ जाएगा? 8, माइनस 2 की जगह 2, और यहाँ पर रूट 3/2 की जगह रूट 3/2 बराबर हमें आंसर जो भी निकालना है वो मिल जाएगा। 4 एकम 4, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, यहाँ पर भी रूट 3 है, यहाँ पर भी रूट 3 है, दोनों आपस में कट जाएंगे। दोनों जगह से आपको अंडर रूट 3 जो है वो कॉमन मिल रहा है, तो हम यहाँ से अंडर रूट 3 को कॉमन निकाल लेते हैं बाहर।
यदि √3 यहाँ से कॉमन निकल चुका है तो यहाँ पर कौन बचेगा, केवल 3/2। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3/2 बच रहा है, माइनस यहाँ से यदि आपने √3 को कॉमन लिया है तो अंदर कौन बचेगा, केवल 1 ही बचेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं √3 इंटू, इसको यदि हम सोल्व करेंगे तो ये 2, यानी यहाँ पर कितना मिलेगा आपको, केवल 1/2। तो 1/2 है, इसका मतलब ये क्या है, ये √3/2 है। और √3/2 किसकी वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो बराबर है cos 30 डिग्री के। तो cos 30 डिग्री का मतलब ये भी तो क्या है, cos x ही तो है। तो cos x बराबर cos 30 डिग्री था। तो आपका फाइनली आंसर क्या मिलेगा आपको, cos x, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का आंसर है cos x। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा था कि यहाँ पर एक बंटन सारणी दी हुई है और आपको यहाँ पर पूछा गया था कि किसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है, ये चीज आपको फाइंड करना है। देखिए इस टाइप के सवाल में पहले आप तो इसकी क्वालिटी बढ़ा लेना यहाँ से, ताकि आपको ये जो ब्लर दिख रहा होगा ये थोड़ा सा सही से दिखे। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको बारंबारता निकालना है। तो बारंबारता निकालने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहला वाला जो नंबर है, ये जो नीचे CF लिखा हुआ है, इसको तो आप यहीं पर लिख देना 8 की जगह 8। उसके बाद बारंबारता में आपको जो सर्वाधिक नंबर मिलेगा नीचे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा फाइनली। तो दूसरे नंबर की वैल्यू निकालने के लिए, दूसरे नंबर की बारंबारता निकालने के लिए आपको क्या करना है, इस 18 में से इस 8 को माइनस करना है। तो यहाँ पर कितना मिलेगा आपको, 10 मिल जाएगा। तीसरे नंबर की बारंबारता निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस 27 में से इधर वाले ये दोनों नंबर माइनस करने, मतलब 18 माइनस करना है। तो 27 में से 10 भी घटाना है और 8 भी घटाना है। जो चीज़ हमें लिख दी है पहले वो सारी चीज़ें माइनस करना है। तो यहाँ पर आप 27 में से 10 और 8 यानी 18 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 9 मिल जाएगा। तीसरे नंबर यानी 52 की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, इस 52 में से 8 को भी घटाना है, 10 को भी घटाना है और 9 को भी घटाना है। तो कुल मिलाकर के 52 में से हमें कितना घटाना है, 8 और 9 17 और 1 27। 27 यदि हम घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको, 25। तो यहाँ पर आपको बोल सकते हो कि 25 मिलेगा। में से पिछले सारे नंबर यदि हम घटाएंगे तो 58 में से 25 भी घटाना है, 9 भी घटाना है, यानी 34, 34 10 44, 44 और 8 52 घटाना है। तो 52 यदि हम यहाँ से माइनस करेंगे कितना मिलेगा आपको, 6 मिल जाएगा। अब यहाँ पर 70 में से आपने पहले 52 तो माइनस किया ही था, 52 में यदि 6 और जोड़ देते तो 58 माइनस करेंगे, 58 यदि यहाँ से माइनस करेंगे कितना मिल जाएगा आपको, 12 मिल जाएगा। तो हमने क्या करा, यहाँ पर जो भी पहले वाला नंबर था उसको तो वहीं लिख दिया, बाकी एक एक नंबर को यदि हम यहाँ से माइनस करते जाएंगे तो आपको यहाँ से सभी जो हमारी जो वर्ग अंतराल दिए हुए थे इनकी बारंबारता आपको मिल जाएगी। आपसे पूछा है कि किसकी बारंबारता सबसे अधिक है, तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो कि आपने जो बारंबारता लिखी है इनमें सर्वाधिक कौन दिख रहा है आपको, 25। तो 25 सर्वाधिक है, इसका मतलब ये वर्ग अंतराल क्या रहेगा यहाँ पर, 50 से लेकर 60 तक। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, 50 से 60 तक, यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का आंसर है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, यहाँ पर क्रॉप करने में नंबर चला गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको दे रखा था कि एक बहुपद है जिसके शून्यों का वर्ग, शून्यों के अंतर का वर्ग आपको दे रखा था कि 16 है, तो आपको k की वैल्यू निकालना है। तो बहुपद हमारे पास दे रखा था x² प्लस kx प्लस 5 बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 0। और इसका जो ओरिजिनल फॉर्मेट होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि a का मान हमारे पास 1 है, b का मान हमारे पास k है और c का मान हमारे पास कितना है, 5 है। इन तीनों को देखते हुए यदि मैं इसके मूलों का योग लिखना चाहें तो मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए से आपको कितना मिलेगा, माइनस का के। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल होता है सी अपॉन ए, यानी कितना मिल जाएगा आपको, केवल 5/1। और अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर आपको दे रखा था कितना है, 16 है। तो इसी चीज को हम ये लिख सकते हैं कि अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना मिलेगा, 4 मिल जाएगा। अल्फा माइनस बीटा बराबर 4 मिल चुका है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के है और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है, 5 है। यदि आप चाहो तो आप कल्पना करना कि ऐसा कोई नंबर है क्या जिसको यदि हम जोड़ दे या घटा दे तो आपको 5 मिल जाए। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 5 माइनस 1, 5 में से 1 जाएगा तो कितना मिलेगा, प्लस का 4। ठीक है, और यहाँ पर आप 5 का और 1 का गुणा करोगे तो भी कितना मिलेगा आपको, 5 ही मिलेगा। तो हम यहाँ से सेटिस्फाई कर सकते हैं कि x की या अल्फा की वैल्यू कितनी रही होगी, 5 रही होगी और बीटा का मान कितना रहा होगा, 1 रहा होगा। तो अल्फा का मान यदि 5 और 1 रखेंगे तो हमें यहाँ पर जो इनका गुणनफल है वो भी रेडी हो रहा है, यानी ये भी करेक्ट कर रहा है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अल्फा का मान कितना है, 5 ही है और बीटा का मान कितना है, -1 ही है। तब आपको निकालना क्या है, k की वैल्यू निकालना थी। तो k की वैल्यू कैसे निकलेगी हमारे पास, क्योंकि हमने निकाला अल्फा का मान कितना है, 5 है, बीटा का मान कितना है, 1 है, बराबर ये कितना दिया हुआ है, माइनस का k। तो हम ये लिख सकते हैं कि k बराबर कितना हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा -6, क्योंकि ये माइनस k का मान इतना है तो k का मान कितना हो जाएगा, -6। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो प्लस माइनस लगा हुआ है, इसके लिए हम डायरेक्ट शॉर्टकट के हिसाब से लिख सकते हैं कि k का मान +-6 हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, +-6। ठीक है, ये तो हो गया डायरेक्ट, यदि आप इमेजिन करके इसको निकालना चाहो तो।
यदि मान लो कोई इतना बड़ा नंबर दे दे कि हम तो सोच नहीं पा रहे कि इसका मान कैसे निकालेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि माना कि ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है और हमने मान लिया कि माना कि ये हमारी इक्वेशन सेकेंड है। फर्स्ट एंड सेकेंड से आप क्या कर सकते हो, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसके दोनों ओर आप वर्ग कर दो। दोनों ओर वर्ग करेंगे क्या मिल जाएगा आपको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा बराबर कितना मिल जाएगा आपको, के का स्क्वायर। ठीक है, इसका भी हम वर्ग करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया हुआ है, ऑलरेडी 16 दे रखा था। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ आप बोल सकते हो कि इन दोनों को यदि हम हल करेंगे तो यहाँ से आप सारे चिन्ह चेंज कर देना। तो यहाँ पर आप अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कट जाएगा आपस में, यानी 4 अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना मिलने वाला है आपको, के स्क्वायर माइनस 16। और अल्फा इंटू बीटा का मान हमारे पास कितना दे रखा था, 5 दे रखा था, यानी अल्फा इंटू बीटा की जगह यदि हम 5 रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 कितना होगा, 20। तो 20 बराबर हम लिख सकते हैं क्या, के स्क्वायर माइनस 16। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि के स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ये नंबर इधर आकर के जुड़ेगा तो के स्क्वायर बराबर कितना है, 36। यानी फाइनली हम ये लिख सकते हैं कि के बराबर कितना आएगा, प्लस माइनस 6। तो ये हमारा आंसर है। यदि आप ऊपर वाले डायरेक्ट तरीके से नहीं करना चाहो और पूरा आंसर यदि सटीक निकालना चाहो तो ये हमारा इस प्रकार से निकाला जा सकता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको देखना है कि संख्याओं, ये बहुत सारी संख्या जो भी दे रखी थी हमारे पास, इसमें से एक संख्या आपको रेंडमली सिलेक्ट करना है और ऐसी स्थिति में जो भी आप नंबर सिलेक्ट कर रहे हो वो मोड लगा हुआ है। मोड का मतलब ये होता है कि मोड के अंदर प्लस वाला नंबर है तो भी वो माइनस प्लस ही रहेगा और माइनस की वैल्यू है तो भी वो भी क्या होगी, माइनस, तो यहाँ प्लस हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पर मोड 4 को हम लिख सकते हैं प्लस का 4, यानी मोड 5 को हम लिख सकते हैं केवल 5, माइनस 5 को हम लिख सकते हैं केवल 5। तो इस प्रकार से मोड का मतलब होता है सारे नंबर पॉजिटिव हो गए हैं। तो हमें ये देखना है कि बिना माइनस को देखते हुए आपको एक से बड़े नंबर आपके अनुकूल परिस्थितियां होना चाहिए। तो प्रायिकता निकालने के लिए हम क्या करते आ रहे हैं, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। तो कुल परिस्थितियां देख लेते हैं है कितनी हमारे पास, जब भी कोई कंडीशन नहीं है तब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे पास टोटल कितने केस हो रहे हैं, 9। तो हम लिख सकते हैं बटे में कुल परिस्थितियां है 9। अनुकूल कितनी है हमारे पास, x से बड़ा नंबर लाना है, लेकिन मोड लगा हुआ इसलिए हम माइनस प्लस जो भी है x से बड़ा देख लो बस। ये हो जाएगा आपका प्लस का 4, 1 2 3 और 4 5 6, क्योंकि ये तो x के बराबर और छोटे हैं, इनको नहीं लेना हमें। तो हमारे पास अनुकूल कितने आ रहे हैं, 6। तो हम लिख सकते हैं कि 6/9 यानी 3 से काटेंगे तो 2/3। करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर ए 2/3 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में यहां पर आपको दे रखा था कि यदि p मॉड a का मान इतना दिया हुआ है 2/9, तो आपको इसका रेशो निकालना है कि क्या है। देखिए एक चीज ध्यान देना, यदि आपको कभी भी p मॉड a निकालना है तो इसका जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, इसका मान होता है 1 माइनस pa के बराबर होता है, 1 माइनस pa के बराबर होता है। या आपको pa का मान निकालना है तो उसके लिए भी हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस मॉड pa के बराबर हो जाएगा। तो जो चीज हमारे पास दी हुई है वो हम लिख देते हैं। हमें निकालना क्या था, हमें pa की वैल्यू निकालना थी। तो pa की वैल्यू निकालने के लिए 1 माइनस मॉड pa होता है, यानी इसको हमने निकाल लिया कि ये हो गया हमारे पास किसका मान, pa का मान। रेशो निकालना था किसके साथ, p मॉड a के साथ। तो इसका मान तो ऑलरेडी दे रखा था, कितना है 2:9 या 2/9। हल करेंगे तो 9 में से 2 जाएगा तो कितना मिलेगा आपको, 7/9, रेशो 2/9, दोनों जगह 9 है कट जाएगा। फाइनली आंसर कितना आएगा, 7:2, यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का आंसर है 7:2। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दे रखा था कि एक बेलन, एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन है जिसकी हाइट आपको 9 सेंटीमीटर है और रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर दी हुई है, से समान ऊंचाई एवं समान आधार के एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु में ढाला जाता है, तो शेष आयतन कितना है, ये चीज आपको निकालना है। मतलब हमें ये निकालना था कि हमारे पास एक बेलन दे रखा था, उसी में से आपको एक शंकु बनाना है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये बेलन है और इस बेलन में से आपको क्या कर देना है, समान ऊंचाई और समान आधार का एक शंकु बनाना था। मतलब हमारा शंकु कुछ इस कोण बनाना, तो इस हिसाब से बन जाएगा। आपको निकालना यह है कि जो बचा हुआ एरिया है ना उसका मान, बचा हुआ जो भी भाग है ना उसका वॉल्यूम आपको निकालना है। तो बचा हुआ वॉल्यूम कहाँ से मिलेगा, तो पहले हम ये लिख सकते हैं कि जो भी है वो बेलन का वॉल्यूम निकाल लो पहले, और बेलन में से हमारे पास शंकु का वॉल्यूम कितना काम आया उसको हम बाहर निकाल देते, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, शेष भाग का वॉल्यूम मिल जाएगा। पूरे बेलन का वॉल्यूम निकाल लिया और शंकु को काट के बाहर फेंक दिया, तो बचा हुआ आ जाएगा हमारे पास। तो बेलन का वॉल्यूम निकालने के लिए बेलन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई की जगह पाई, और आर का मान कितना दे रखा था उन लोगों ने 5 सेंटीमीटर, और एच का मान कितना दे रखा था उन लोगों ने 9 सेंटीमीटर, दोनों के लिए, शंकु और बेलन दोनों के लिए। तो पाई की जगह पाई, आर स्क्वायर मतलब कितना आ जाएगा बेलन के लिए 25,
पाई आर स्क्वायर इंटू एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। आर कितना है 25, 5 का स्क्वायर 25 इंटू एच कितना है 9। तो यहाँ से आपने देखा कि ये तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला था, पाई आर स्क्वायर इंटू एच बेलन था और 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच शंकु था। यहाँ से हमें जो भी निकालना है वो हमारा मान मिल जाएगा। दोनों जगह से हम क्या निकाल सकते हैं, दोनों देखो पाई आंसर में दिख रहा है तो पाई का मान नहीं रखते हम। दोनों जगह से हमने क्या निकाल लिया बाहर, 9 इंटू 25 इंटू पाई, इनको हमने कॉमन ले लिया, 25 9 पाई तीनों कॉमन आ गए तो 1 माइनस 1/3 बचेगा केवल, क्योंकि ये सब चीजें बाहर चली गई है। तो यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ 3 एकम 3 और 3 में से 1 जाएगा तो कितना मिलेगा 2/3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 25 इंटू 9 इंटू पाई और बाहर कितना बच रहा है केवल 2/3। 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 से काटेंगे 3 तिया 9। तो यहाँ से आप देखोगे 25 दूना 50 और 50 का 3 गुना कितना होता है 150, यानी 150 पाई आपका फाइनली आंसर मिल जाएगा 150 पाई। और ये जो आंसर आएगा वो वॉल्यूम है, इसका मतलब ये क्या रहेगा घन सेंटीमीटर में। तो 150 पाई हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ था, तो आपका आंसर क्या रहेगा 150 पाई। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दे रखा था कि यदि आपको समीकरण ये जो है इसका एक हल जो है हमारे पास -2 भी है तो आपको k की वैल्यू निकालना है। देखिए ऐसे प्रश्न में हम क्या करेंगे, हमें दी रखी थी समीकरण x इंटू 2x माइनस 3b बराबर माइनस के बराबर 0। इसका जो भी हल या मूल दे रखा हो तो उस मूल को डायरेक्ट x की जगह रिप्लेस कर देना, तो आपका आंसर मिल ही जाएगा। तो ऐसे सवाल जब भी आते हैं तो आपको क्या करना है, जो भी हमारे पास मूल दे रखा है, हल दे रखा है या शून्य दे रखा है, उसको आप डायरेक्ट क्या कर दोगे x की जगह रख दोगे उसका मान। तो हम यहाँ पर -2b को x की जगह रिप्लेस कर रहे हैं, तो x का मान कितना हो जाएगा -2b। यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा -2b, और अंदर कौन चल रहा था 3b, और इनटू बाहर कौन चल रहा था -k बराबर 0। बस इसको हल कर लेना, -2b की जगह -2b। यहाँ पर आप देखोगे तो ये कितना आ जाएगा -4b और -3b बराबर -k बराबर 0 चल रहा था। यहाँ इन दोनों को देखोगे तो ये कितना मिलेगा -3 और -4 मतलब -7। -7 में 2 का गुणा करेंगे -k तो कितना आ जाएगा +14b² -k बराबर कितना चल रहा है 0। k को उधर ले जाओ तो k बराबर कितना मिल जाएगा आपको 14b²। तो k का मान कितना मिलेगा आपको +14b²। तो ये हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए 14b² इसका सही आंसर है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 8 था, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दे रखा था कि यदि आपको इसका गुणा करना है, मैं यहाँ वापस से लिख देता हूँ ब्लर दिख रहा हो तो, 3 की पावर 2x माइनस 16 इसका गुणा किया हुआ है 4 की पावर x माइनस 5 में बराबर 64 मिल रहा है, तब आपको x का मान निकालना है। एक चीज ध्यान देना, जो 64 आ रहा है, जो 64 आ रहा है, वो कभी भी 3 की पावर, ये जो 16 है ना, ये भी घातांक के रूप में लिखा हुआ है -16, तो 3 की पावर के रूप में तो कभी भी 16 आता नहीं है, क्योंकि देख सकते हो आपकी यदि 3 की पावर 1 लगाएंगे, 2 लगाएंगे, 3 लगाएंगे, 4 लगाएंगे, कुछ भी लगा दो, भले माइनस में लगा दो, यदि हम 3 की पावर कुछ भी लगा दें तब भी हमें क्या मिलने वाला है, इस x का मान जो है वो आप कुछ भी रख दोगे तब भी हमें क्या मिलने वाला है 64 तो नहीं मिलेगा। इसका मतलब इसका मान तो क्या करना पड़ेगा, आपको हटाना पड़ेगा। तो जो 64 आ रहा होगा ना, वो 64 कहाँ से आ रहा होगा, इस 4 की वजह से आ रहा होगा। तो 4 की पावर कितनी होती है, 4 की पावर 4 होती है तब 64 आता है। तो 4 की पावर 4 आएगी तभी हमारे पास क्या मिलने वाला है 64 मिलने वाला है। यदि 4 की पावर 3 मिलेगी तब 64 आएगा ना। तो इस 4 की पावर 3 को बनाने के लिए आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा 8 माइनस 5, क्योंकि 8 में से 5 जाएगा जब तभी तो हमारे पास 3 मिलेगा। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पर x का मान हम कितना रख देंगे 8 रख देंगे। जैसे आपने यहाँ पर x का मान 8 रखा तो उसके बाद आपको आराम से 64 मिल जाएगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा और 4 की पावर 3 बराबर 64 ही तो होता है। इसको यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो कि यहाँ यदि हम 8 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 की पावर 8 दूना 16 माइनस 16, यानी किसी भी नंबर की पावर यदि 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो 1 इंटू 4 की पावर 3 बराबर इधर भी 64 था, मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, x की जगह क्या रखना पड़ेगा आपको, ऑप्शन नंबर बी 8 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दे रखा था कि एक समीकरण है जिसमें अल्फा a और b इसके मूल इस प्रकार है कि इसमें a माइनस बी बराबर 1 है। देखो समीकरण क्या दे रखी थी आपके पास, x² प्लस kx प्लस 42 बराबर 0। इसका जो ओरिजिनल फॉर्मेट होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि a का मान 1 है, b का मान कितना है केवल k है, और c का मान कितना है 42 है। इसके समीकरण मूल जो है हम मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा है, ताकि थोड़ा कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो अल्फा और बीटा हमने मान लिया, तो हमारे पास क्या चीजें होती है, यदि समीकरण की तीनों चीजें हो तो मूलों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a,
अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। अल्फा माइनस बीटा आपको दे रखा है कितना है, केवल प्लस का 1। तो ये तीनों चीजें हमारे पास दी हुई है। तो यदि हम इस पहली वाली इक्वेशन और दूसरी वाली इक्वेशन इन दोनों को विलोपन विधि से हल करते हैं, क्योंकि पहली इक्वेशन में प्लस वाली वैल्यू दी रखी है और तीसरी इक्वेशन में हमें कितना दे रखा था, अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस बीटा बराबर 1। तो यहाँ पर हमारे पास पहली और दूसरी इक्वेशन से यदि हम इसको सोल्व करेंगे तो इस वाली इक्वेशन में इस वाली इक्वेशन को जोड़ रहे हैं तो कितना मिलेगा, बीटा से बीटा तो कट जाएगा, तो कितना 2 अल्फा बराबर कितना मिलने वाला है, 1 माइनस के। तो यदि 2 अल्फा की वैल्यू 1 माइनस के है तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस के बाई 2। तो अल्फा की वैल्यू हमें के रूप में मिल चुकी है। सेम इसी प्रकार यदि अल्फा की वैल्यू आपके पास आ चुकी है तो हम इससे बीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो ये अल्फा का मान कहीं पर भी रख दो, पहली इक्वेशन में या दूसरी इक्वेशन में। तो अल्फा का मान हम जहां पर भी रखना चाहें, जैसे मान लो दूसरी इक्वेशन में रख देते हैं, तो अल्फा का मान कितना था हमारे पास 1 माइनस के बाई 2। ये तो हो गया अल्फा का मान, माइनस बीटा का मान बराबर कितना दिया हुआ है, 1 दे रखा था। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि बीटा बराबर कितना होगा, तो बीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस के बाई 2, क्योंकि बीटा इधर चला गया तो ये माइनस का 1 इधर आ जाएगा, तो ये हो गया आपका माइनस का 1। इसको थोड़ा और सही करना चाहें तो हम कर सकते हैं। तो यहां से आप लिख सकते हो कि बीटा बराबर कितना आ जाएगा, तो ये होगा माइनस का 2, है ना, गुणा कर रहे तो -2 और प्लस का 1, यानी कितना होगा माइनस का 1। तो -1 माइनस के बाई 2, माइनस भी चाहो तो कॉमन ले लो। यदि हम माइनस को कॉमन ले लेंगे तो अंदर कौन बचेगा, माइनस को यदि हम कॉमन ले लेंगे यहां से बाहर तो अंदर कौन बचेगा, 1 प्लस के बाई 2। तो हमारे पास अल्फा का मान भी आ चुका है, हमारे पास बीटा का मान भी आ चुका है। अल्फा और बीटा यदि हमारे पास दोनों आ गए हैं तो हमें क्या करना है, केवल इन दोनों का गुणा करना है और 42 के बराबर लिखना है। तो हम यही चीज करने वाले हैं। यहाँ पर देखना है, इस वाली इक्वेशन में हम मान रख रहे हैं ऑप्शन नंबर जो इक्वेशन नंबर 2 है, जो भी है वो अल्फा और बीटा का गुणा करना है। तो अल्फा का मान हमारे पास था 1 माइनस के बाई 2 अल्फा है, और इसमें किसका गुणा करना है, बीटा का गुणा करना है। तो बीटा का मान था हमारे पास माइनस में 1 प्लस के बाई 2। अल्फा और बीटा का गुणा करा बराबर कितना मिलने वाला है, 42। यहां से आप देख सकते हो इस माइनस को यदि हम बाहर ही छोड़ दें, क्योंकि माइनस तो दोनों जगह है, तो माइनस को हमने बाहर ले लिया, तो ऊपर अंश में a माइनस बी ए प्लस बी के हिसाब से हम लिख सकते हैं कि a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इन दोनों का गुणा यदि हमने किया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से, ये स्क्वायर वाली समीकरण बन गई। बराबर कितना चल रहा था इधर, 42 चल ही रहा था। यहां से हम लिख सकते हैं कि इस 4 का गुणा उधर करेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा 1 माइनस के स्क्वायर बराबर 4 का गुणा कर रहे तो कितना मिलेगा, 4 चौक 16 8, ठीक है। इसको यदि हम उधर ले जा करके के स्क्वायर बराबर कितना लिख सकते हैं, 169, क्योंकि ये नंबर भी इधर आएगा और माइनस माइनस तो कट चुका है पहले से, तो के बराबर कितना मिल जाएगा आपको, प्लस माइनस 13, क्योंकि ये 13 का स्क्वायर है। तो के की वैल्यू हमें निकल चुकी है, कितनी आई रही, 13। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का आंसर रहेगा, 13 ऑप्शन है। एक बार और आप रिप्लेस करके इसको देख सकते हो, पीछे जाकर के आप देखना इसको, या स्पीड स्लो करके आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ है इस सवाल में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। इस हर वीडियो में हम 10 तक ही कवर कर रहे थे पार्ट फर्स्ट में, इस बार हम ये 12 या 13 सवाल इस वाले वीडियो में ले लेते हैं ताकि अगला वाला और ये वाला दोनों बराबर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दे रखा था कि एक सिक्के को प्राप्त परिणामों के साथ 500 बार उछाला जाता है और हेड इतनी बार आया और टेल इतनी बार आया, तब आपको उछालने पर हेड कितनी बार मिल रहा था, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रायिकता निकालने के लिए हमारे पास टोटल कंडीशन कितनी हो गई है, 500 बटे में अनुकूल कितनी है, अनुकूल आपको देखना है कि शीर्ष कितनी बार आया, यानी हेड कितनी बार आया। तो हेड हमें कितनी बार मिल रहा था, केवल 180 बार, तो आपका अनुकूल कितना आ जाएगा, 180। बस इसको काट लेना, आंसर मिल जाएगा। तो यदि हम इसको काटना चाहें तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि यहाँ पर 180 बटे 5 इंटू 100, कोई दिक्कत नहीं, दशमलव लगाने में आसानी होगी। 5 से यदि हम इसको काटेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 36 बार कट जाएगा। यदि हम 100 से इसको काटेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 0.36, और आपका करेक्ट आंसर भी 0.36। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। प्रायिकता में बस देखना क्या है कि जो भी आपको बोला गया है वो चीज आप ऊपर लिखो, और विदाउट एनी कंडीशन जितने भी सारे आपके पास चांस है या जितने भी ऑप्शन है उन सबको आप कहाँ लिख दोगे, बटे के नीचे। उसके बाद कैलकुलेशन करके फाइनली हमारा आंसर आ जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दे रखा था कि संलग्न आकृति एपी में एपी बराबर 2 है, एपी बराबर ये कितना पार्ट है हमारे पास 2 है, ए क्यू बराबर कितना है 3 है, ए से लेकर क्यू तक ये कितना है 3 है, पी से लेकर बी तक कितना है 4 है, तो पी से बी तक ये कितना हो जाएगा 4 है, ए से सी तक कितना है 9 है, ए से सी तक 9 है, यदि यहां से लेकर यहां तक 9 है, ऊपर वाला 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आर से लेकर डी तक कितना है 3 है,
आर से लेकर डी तक ये वाला पार्ट कितना है हमारे पास 3 है, तो ए से डी तक ये वाला मान, ए से लेकर के डी तक मतलब यहां से लेकर के यहां तक, इसका मान आपको फाइंड करना है। देखो यहाँ पर सारा रेशो जो होता है ना, रेशो हमेशा इक्वल होता है, तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि 1 गुना 2 है, मतलब 1:2 है पहले पार्ट का और सेकेंड पार्ट का। तो ये वाला पहला और दूसरा, इन दोनों के अनुपात 1:2 में है, इन दोनों के अनुपात भी 1:2 में है। तो यहाँ पर इसका अनुपात और इसका अनुपात भी 1:2 में होना चाहिए था, यानी 4 का आधा 2 है, 6 का आधा 3 है, तो 3 का आधा कितना आएगा 1.5। तो आपको निकालना क्या था, हमें निकालना था कि आप ए से लेकर के डी तक टोटल मान निकालो। तो 1.5 तो ऊपर वाला है और नीचे वाला कितना है 3 है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या आएगा 4.5। तो 4.5 इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आपको दे रखा था कि एक अर्धगोले की रेडियस 7a है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है। तो अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया, अर्धगोला है पूर्ण गोला नहीं है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास 3πr²। पूर्ण गोला होता तो उसके लिए 4πr² होता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारे पास दे रखा है, तो हम बस मान रख देंगे इसमें 3 की जगह 3, पाई की वैल्यू रखना पड़ेगी क्योंकि ऑप्शन में पाई है नहीं, 22/7 इंटू ए का मान कितना था 7a, तो स्क्वायर है तो हमने 2 बार लिख दिया। जो नंबर कटने जैसे उसको काट लो। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इन दोनों का गुणा करना है, तो ये कितना आएगा 66 में 7 का गुणा करना है, तो 6 7 42, 42 का 2 और 4 बचेगा, तो 66 था, तो इसमें 7 का गुणा कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 462 और a का गुणा a में करा तो कितना आ जाएगा a²। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आंसर है 462 a²। और ये जो यूनिट रहेगी वो घन यूनिट में वर्ग सेंटीमीटर में रहेगा क्योंकि हमारे पास एरिया निकालना था। ठीक है, तो आज के वीडियो में 13 क्वेश्चन ही काफी है। क्वेश्चन नंबर 14 से अगले वीडियो में अगले पार्ट में हम देखते हैं कि कैसे सोल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।